जब उसकी इज्जत और आबरू को ललकारा जाए तो वो ये सदा बुलंद करती है, मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। तुम ना डराओगे मुझको, बेखौफ में होती जाऊंगी, आंखों में डाल के मैं आके हर बात से टकराऊंगी। मैं उम्मे बाप की बेटी हूँ, ज़ैनब की शुजाअत है मुझ में, दुनिया के सभी कुफ्फार सुने, खौला की भी हिम्मत है मुझ में। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की इताअत पर्दा है, सरकार की चाहत पर्दा है, ईमान की हलावत पर्दा है, बेशर्मी से नफरत पर्दा है, इज्जत की हिफाजत पर्दा है, औरत की शराफत पर्दा है, इस्लाम से उल्फत पर्दा है, ज़हरा की हिदायत पर्दा है। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं जान तो अपनी दे दूंगी, छोड़ूंगी ना हरगिज़ मैं पर्दा, शैतान के जो चेले हैं उन्हें करके ही रहूंगी मैं रुसवा। इस्लाम ही सबसे अफजल है, मैं सारे जहां को बता दूंगी, तकबीर के नारे से आसे दुनिया में हलचल मचा दूंगी मैं। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। मैं कौन की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, भगवा की नहीं परवाह, अल्लाह से डरती हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबक पढ़ाया, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था और जाहिल, काबिल मुझे बनाया, दुनियाए इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। हमें है
मंजिल थी सामने, रास्ता दिखाया आपने। हम तो बस पुतले थे, शऊर देखकर इंसान बनाया आपने। Put your hands together. Oh, wonderful! Feel the song. The dedication to teachers is truly very inspiring. Such a beautiful performance. अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। अक्ल भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है। उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को बढ़ा देता है। थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वही। थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वही। वो मेरे हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें, वो मेरे टीचर है तुम्हें। हाँ मेरे टीचर हो तुम्हें। खाली फ्रेम रखो। एक 40 मिनट की क्लास के लिए टीचर को 4 घंटे तैयारी करना होता है, क्योंकि वो मुस्तकबिल का डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर तैयार करा होता है। एक टीचर ही होता है जो पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, और यही हीरे हमारे मुल्क को रोशन करते हैं। आशियाना मेरा साथ तेरे तेरी गली मुझको घर मिला। आबदाना हाथ तेरे तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल। To the world, you may just be a teacher, but to your students, you are a rock. शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 Put your hands together for our inspiring teachers. Your class is not now for them. More and wonderful movement. नो प्लीज ओनली स्टॉप, उसको ला के स्टॉप कर दीजिए। मार दिया। विल बी
जरा शोर शराबा बंद करिए। बेटा, कल से तुम्हारा एग्जाम ऑफिस के सामने जहाँ झंडा चढ़ाया जाता ना सर्कल, वहां पर होगा। तो कल का दूसरा एग्जाम मेरा सेंटर ग्राउंड के अंदर बीच में जहाँ झंडा चढ़ाया जाता था वहां पर बिठा के मेरा एग्जाम लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव पास द 7th क्लास बोर्ड एग्जाम। और उसके बाद when the result comes then I have to take the TC as usual। वहाँ से मेमो TC लेना और फिर हाई स्कूल में जाने का प्रॉब्लम था, तो वहाँ से मैंने TC लेने के लिए स्कूल गया। तो he said sorry I will not give you the TC, call your father। I said sorry I cannot call my father। तो 1 day 2 day 3 day हो गया और अभी मेरा दोस्त भी है यहाँ पर। तो he and I took the admission in government college आलिया, सॉरी गवर्नमेंट स्कूल आलिया। नामपल्ली पे गवर्नमेंट स्कूल होता है कि ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट स्कूल फीस। तो प्राइवेट स्कूल फीस के लिए मैं वो स्कूल की फीस किलपैट्रिक स्कूल, मेरा स्कूल सेकेंड स्कूल होने वाला है किलपैट्रिक, अभी नहीं हुआ। तो आई सेड सर प्लीज गिव मी द टीसी। आई टुक द एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल आलिया। तो अगेन ही यूज द सेम वर्ड, स्टिल आई कैन नॉट यूज द वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। बुला के लाते नहीं लाते, आई सेड सॉरी सर आई कैन नॉट कॉल माय फादर। देन अल्टीमेटली आई टुक समबडी एंड टू गो टू द ऑफिस। सर के पास ले गया, सर ये मेरे चाचा है तो ही विल टॉक विथ यू। तो सारी कहानी मैंने उनको बता दिया कि फीस नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं दे सकता, गवर्नमेंट स्कूल में मुझे एडमिशन होना है। मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था, मेरिट लिस्ट पे होता गवर्नमेंट, आज के जैसा नहीं है पकड़ पकड़ के ले जाके गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए। उस जमाने में जिसके मार्क्स अच्छे हुआ करते थे उन्हीं को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिलता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी आ गया था एंड ही हैज गिवन 2 days टाइम टू सबमिट द टीसी बट ही हैज नॉट गिवन द टीसी। द ग्रेट पर्सन ही सेड बेटा आज तो कितना भी अच्छा होगा, कितना भी महान होगा, लेकिन जो स्कूल जिस इलाके में है वहाँ 13 थिएटर है। कितने थिएटर है? 13 थिएटर से किसी ना किसी दिन तो किसी ना किसी दोस्त के साथ थिएटर में जाएगा और वो तेरा अच्छा पढ़ने का आखिरी दिन होगा। अब सोच ले उसके बाद बोल। मैं बोला सॉरी सर स्टिल आई वांट टू गो दैट स्कूल। देन अल्टीमेटली ही केम टू नो देयर इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज देयर। दिस इज द रीजन। एक पहला चपाटा क्या बोलते हैं उसको, स्लैप, प्यार का स्लैप था वो, ऐसा वाला स्लैप में था। इतनी सी बात बोलने के लिए 3 दिन लगा दिया बेवकूफ। मुंशी जी को बुलाए, फीस कार्ड बना दिया कि चल तेरी पूरे साल भर की फीस बन गया, मैं कल से स्कूल को आ जाना। एंड सैल्यूट टू माय प्रिंसिपल सर एंड दैट डे आई हैव चेंज माय लाइफ। वहाँ से बढ़िया की मैंने कंडीशन, मेरे जैसा नहीं है स्कूल में आओ फीस कार्ड स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, नो, वहाँ पर कंडीशन था यू हैव टू मेंटेन योर टॉप 5 रैंक इन द क्लास। अगर आप टॉप 5 रैंक में से जाएंगे तो पूरी पिछले साल की अगले साल की पूरी फीस लोग आई सेड लाइक दिस। तो आई सेड कि आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह 8th क्लास आल्सो आई वाज इन द टॉप, 9th क्लास आल्सो आई वाज इन द टॉप एंड 10th क्लास बोर्ड एग्जाम इज आल्सो आई वाज इन द टॉप। That's the reason 8th class, 9th class and 10th class, all 3 years I have studied free। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं रही और पूरे 3 साल मैंने फ्री स्टडी की। और उसके बाद उन्होंने एक बात बताई, बेटा यहाँ पर फ्री पढ़ाई हो गई लेकिन आगे तुझे कॉलेज में नहीं देंगे। यू सेलेक्ट द बेस्ट कॉलेज एंड हार्ड वर्क विथ योर फादर। पापा के साथ अच्छा काम करिए, हार्ड वर्क करिए, पैसे जमा करिए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, क्योंकि जिसके सपने बड़े होते हैं उनको मंजिल भी बड़ी मिलती है। एंड दिस द फर्स्ट लेसन आई हैव लर्न फ्रॉम माय प्रिंसिपल सर एंड दिस द रीजन आई हैव बिल्ड अप दिस बिग बिल्डिंग। हमेशा अपने सपने बड़े रखना चाहिए। अगर आपका सपना बड़ा रहेगा तो डेफिनेटली यू विल अचीव अ बिग एंड बिग ड्रीम्स इन योर लाइफ। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ज़ैनब है आज इस सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, पीपीटी बनाया, कि ये भी आगे जाके इंशाल्लाह ताला, अभी तक तो टॉप में चल रही है और आगे जाके और भी नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? चलिए बेटा प्लीज मार्च योर क्लास। Thank you.
खिलखिली खड़कों से खड़कता है कैसे? Please welcome the honored student. कभी रोटी तो कभी पानी है पिता, कभी बुढ़ापा तो कभी जवानी है पिता। माँ अगर है मासूम सी मेरी तो कभी ना भूल पाऊंगा वो कहानी है पिता। चाहे खुद का कितना भी बड़ा काम क्यों न करे, पर बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है पिता। लेकिन बच्चों के सिर्फ एक नादानी भरे कदम से माँ बाप टूट कर बिखर जाते हैं। रोहन, जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। बैठे हैं मेरे सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। रोहन, तुम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है।
मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई। ये तो होगा ही, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो। अरे क्या कुछ नहीं किया आपने तुम्हारे लिए, चला जाना इन नजरों के सामने से। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है? जब ये दिल रोता है, रोए सिसक सिसक के हवा। जग सुना लागे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जग अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। रोहन, 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 मेरे बच्चे, रोहन, रोहन, रोहन मेरे बच्चे, रोहन अरे 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 बेटा, ये तूने क्या किया? क्या इतना भी सही था कि मेरे तुम एक बार तो सोचा होता, देखने जाने के बाद हमारा क्या होगा? क्या कमी थी हमारी परवरिश में? छोटी सी डगर है, एक कदम क्यों? सुन यारों की ये बातें, ये तेरे सब गम की रातें, यारों से उठा है साले क्यों? जाने नहीं तेरे तुझे, जाने तुझे तेरे नहीं, जाने नहीं तेरे तुझे, जाने तुझे तेरे नहीं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं पापा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे कितना भी डांटे। नहीं पापा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। नहीं। रोहन, बेटा रोहन, क्या हुआ? और इस तरह नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? पापा, पापा, अरे मैं तो जिंदा हूँ। अरे अरे मैं सच में जिंदा हूँ। पापा, पापा मैं जिंदा हूँ। पापा देखो, मैं सच में जिंदा हूँ। पापा। बेटा लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा है। हाँ पापा, बहुत ही बुरा सपना देखा है, पर मुझे इस सपने से यह समझ आ गया है कि लाइफ में पढ़ाई और पेरेंट्स का क्या महत्व है। और मैं आशा करता हूँ कि यह बात मेरे साथ साथ आपको भी समझ आ गई है। Tribute to our parents. और अपने आप को चेंज करेंगे ना? चेंज करेंगे तो 2 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अब 4 घंटे पढ़ाई करेंगे। Respect they deserve. This is such an important issue that often gets overlooked, and I am sure this performance will touch us our heart. Let's reflect how we can support and care for the seniors in our lives. और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं।
मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया मेरा तेरा जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए नैना जो के रात जागते थे नैना शहर में सर के नीचे जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन बंद हो गए। तो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, तो मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा मैं ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ अभी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ अभी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। माँ कहा ना अभी नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा तू चला जाएगा तो कौन जरा मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। फिर काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, न जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें। दिल
आपके बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान और उन्हें भी Please put your hands together. जरा इमोशन नहीं है आप लोग के पास, इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे बच्चे। माँ कहाँ हो? माँ तो माँ कहाँ हो? माँ अरे कौन हो भाई तुम? क्यों आए हो? तुम तो बूढ़े भी नहीं लगते। क्या है? क्यों आए हो? मैं शारदा जी का बेटा हूँ। क्या कहा तुमने? शारदा जी चल बसी। क्या वो स्वेटर है? ये शारदा जी ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था, अपने हाथों से, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांग के क्या फायदा? जिससे जाना था वो तो चली गई। मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ। मैं अपने करियर में इतना मसरूफ रहा, मैं अपने काम में इतना मसरूफ रहा कि मेरी माँ किस हाल में होती, उसका हाल क्या हो रहा होगा। काश के मैं वो गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकता और अपनी बात कर सकता। दुनिया में लोगों, एक बात याद रखो, तुम्हें सब मिल जाता है लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप नहीं मिलते। उन्हें अब इसी वक्त संभालना होता है और जब वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें ओल्ड एज होम में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बड़े होने के बाद हमारा भी ये फर्ज होता है कि उनका ख्याल रखें, उन्हें ओल्ड एज होम में ना भेजें। ओल्ड एज होम उनका घर नहीं, बल्कि उन्हें हमारे घर की जरूरत है। दुनिया से हमें ओल्ड एज होम का रिवाज ही खत्म करना चाहिए। अगर ओल्ड एज होम ही नहीं रहेंगे तो कौन अपने बूढ़े माँ बाप को उसके हवाले करेंगे? अपने माँ बाप को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझे और अपने जिम्मेदारी को निभाए। Please give a big round of applause. What an emotional performance. These two old ladies have done a wonderful and emotional performance here. Mashallah, Time very to show your nice. energy and appreciation Really. with a big clap. Yes, ये लोगों को याद रखिए जब बड़े होंगे आप लोग। तो याद रखेंगे ना आप लोग? चलिए माशाल्लाह, ये एक मजबूरी है जो ओल्ड एज होम चल रहा है। अगर ओल्ड एज होम ना होता तो शायद और भी बुरी हालत होती, क्योंकि अक्सर देखा गया कि अनवांटेड जो बच्चे होते हैं कचरे की कुंडी में इधर उधर फेंक देकर चले जाते हैं। तो बच्चे क्या होता है, माँ बाप को किसी एक रूम में रख देते हैं और बाहर चले जाते हैं, एक सर्वेंट वगैरह को लगा देते हैं। अदर देन बियॉन्ड द ओल्ड एज होम की बात कर रहा हूं मैं। एक आध रूम में एक मेड सर्वेंट को लगा देते हैं, आप 2 टाइम का खाना ला के दे देना है और आप मेडिकल शॉप को बोलते हैं कि आप इसके दवाएं ला के दे देना है और आप निकल के चले आते हैं अपने बिजनेस ट्रिप पे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फला फला। लेकिन उन्हें क्या पता है कि वो मेड सर्वेंट उन्हें प्रॉपर सही तरीके से गाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, खिला रहा है, नहीं खिला रहा है। तो इन हालात में भी माँ बाप सफर होते हैं। तो चाहे हालात कैसे भी हो, हमें उनका साथ देना चाहिए
क्योंकि वो आधी रात को अपनी नींद की कुर्बानी देकर आपको बड़े लाड़ो प्यार से बड़ा करते हैं। अब रिवर्स साइकिल होती है, तब वो बूढ़े होते हैं, वो बचपना होता है। आपको उनको अपने बच्चों की तरह संभालना होगा। इंशाल्लाह, hope everybody will do this. Will remember this act forever, right? चलो, photo is done. There are 4 names of the women are mentioned. You have to tell me at least 3. 4 औरतों के नाम कुरान के अंदर मेंशन किए गए हैं। आपको कम से कम 3 नाम यहाँ पर आके बताना है, वहां से चीखना चिल्लाना नहीं है। Those who knows the answer, please raise the hand. Or else I will change the question. There are 4 names of the women mentioned, and Razak sir, please coordinate in the boys also. समझ मौलाना, boys में भी देखिए, आप वहाँ भी coordinate करिए। अगर किसी को आंसर मालूम है तो यहाँ ले लेके आइए। 4 औरतों के नाम चाहिए जिसका नाम कुरान मजीद में जिक्र किया गया है। 4 औरतों के नाम, मिनिमम 3 भी बोल सकते हैं, तभी भी ये प्राइज मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। 9, 8, 7, 6, 5, don't Google, 4, yes you please, this lady, yeah please come, रास्ता दो आपको आने के लिए। यहाँ के बोलना है, यहाँ के बोलना है, यहाँ के बोलना है, हाथ उठाना है, यहाँ पर दूंगा मैं चांस। प्लीज कवर दे, उनको कवर करिए। थोड़ा सा दीनी माहौल और इस्लामिक, प्लीज गिव द वे। नेम्स ऑफ 4 वुमेन whose names are mentioned in Quran. अस्सलामु अलैकुम। हजरत ज़ैनब, मरियम, Sorry, you may please. बीबी मरियम, Okay, sorry, you also will not get the prize. Maria ka salam, and wife of Lut alayhi salam. They are wife of Lut alayhi salam, Maryam alayhi salam, Asiya alayhi salam, and Hajra alayhi salam. only 2 correct names you have said. I said the name, proper name, wife of का नहीं होना, उनकी wife बोल के नहीं होना। Welcome on the stage. I want to felicitate him with a memento. Please have the memento. First I was a student, then I was a sir, and now we are the principal. हो रही मोमेंटो। माशाल्लाह, हमारे जो शौकत साहब हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह से, अभी जैसे आपने बताया, और कुलीग भी रहे हैं, और अभी तो माशाल्लाह से स्कूल के जो है नई बिल्डिंग भी मुबारक आपको बहुत बहुत। तो अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। दुआ है हमारी कि आप तरक्की करते हैं तो लगता है कि हमारी भी तरक्की होता है। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। Please put your hands together. बाग को जन्म देने वाला बाप, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सिंचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके सारे से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, ये सारा उसके काम आएगा।
दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। कपड़े बदलो के लिए। तुझे सब है पता है ना, तुझे सब है पता। मेरी माँ जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। हर गोश्त में हो बार बार दरिया, तूफानों को छीन ले, आशाएं जिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू की आगे अंबर पनाहे मांगे, करता है तू जो फैसला।
the students. उड़ने लगी है क्या खोया और क्या काटा सोच क्या खोया और क्या काटा एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 का परिवार, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया, जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, सिनेमा देखना पसंद नहीं, काश तो सुहागन का श्रृंगार है, सोने की चूड़ियाँ क्या करूँ, संदूक में सैकड़ों पड़ी हैं और साड़ियाँ क्या करूँ। वो इतना ही मुस्कुराए। The men to future leaders are truly commendable. Let's welcome them with a huge round of applause. Come on. आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं, बिकॉज यू आर द नेशन बिल्डर्स। आप हमारे कौम को बनाने वाले हैं। आप आज 3 अलग अलग टॉपिक पे बात होने वाली है कि बच्चे कौम की तामीर कैसे करेंगे और बच्चे हमारे मजहब की हिफाजत कैसे करेंगे। वो रिलीजियस स्कॉलर और एक आने वाले वो बताएंगे। तो पहले मैं दावत दूंगा कि समीउल हुसैन साहब को कि ये बच्चे हमारे कौम की तामीर कैसे करेंगे, और आपको गौर से सुनना है और इस पर अमल करना है। और आगे फ्यूचर में APJ अब्दुल कलाम, कभी उन्होंने सोचा था कि मैं हमारे देश को मिसाइल दूंगा। Yes, he has a vision. So he have worked on it, and alhamdulillah he has given a missile to the India. तो हो सकता है कि आप में से भी कोई मिसाइल दे, कोई वैक्सीन दे, कोई इंजेक्शन निकाले और कोई टैबलेट्स बनाए। हो सकता ना? तो किस तरीके से करेंगे आज आपको समीर सर बताएंगे। Senior program students, please come down. जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरमुल मुकाम जनाब शौकत साहब, डायरेक्टर MS मिशन स्कूल, इस स्कूल के तमाम जिम्मेदारान, टीचर्स, वालिदैन, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर पेश किया जा रहा है। मैं इस बीच में बहुत ज़्यादा देर के लिए आपके दरमियान नहीं रहूँगा। चंद एक मोटी मोटी बातें आपके सामने रखते हुए मैं अपनी जगह लेने की कोशिश करूँगा। कहते हैं स्कूल के ताल्लुक से कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपका ये तालीमी इदारा MS मिशन स्कूल यहाँ पर बच्चों की आबियारी के लिए, बच्चों की हमाजहत तरक्की के लिए और उनको मुस्तकबिल का जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमातन गोश 24 घंटे आपके साथ खिदमत में लगा हुआ है। इस मौके पर मैं मोहतरम शौकत साहब को और यहाँ की असातिज़ा की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हसन नगर में
आपने इल्म का जो दिया जलाया है, इसकी रोशनी यकीनन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। Once again, please give a big round of applause. प्यारे बच्चों, मैं आपसे मुखातिब होकर कुछ बात करना चाहता हूं। अभी शौकत साहब ने APJ अब्दुल कलाम, साबिक सदर जमहूरिया हिंद और हिंदुस्तान के एक ऐसे साइंटिस्ट के ताल्लुक से आपको बताया जिन्होंने हिंदुस्तान को आकाश, ज्वाला और पृथ्वी जैसे मिसाइल से नवाजा। कलाम हम तमाम के लिए यकीनन इंस्पिरेशन थे और इंस्पिरेशन है। उन्हीं का एक कोटेशन है कि अ जर्नी का ड्रीम के ताल्लुक से, ख्वाब के ताल्लुक से आपने कहा था कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज दैट नॉट लेट यू स्लीप। ख्वाब वो नहीं है प्यारे बच्चों जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो है जो आपकी नींद उड़ा दे। और साथ ही साथ एक और कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझता हूं कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। अगर हम हजारों मील तवील सफर की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमको छोटे छोटे स्टेप्स पहले लेने पड़ते हैं, और वही छोटे छोटे और मजबूत स्टेप्स आज आप यहाँ स्कूल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ऊपर जो बच्चे खड़े हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? चलिए, मैं आपको अभी एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, सुनेंगे? सिर्फ 5 मिनट आपके लूंगा, ठीक है? एक मर्तबा का जिक्र है और ये आपकी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं इसको कंक्लूड आप ही की टॉपिक पे करूंगा। मेरा टॉपिक है स्टूडेंट एज नेशन बिल्डर्स। बच्चे मेमारे कौम हैं, किस तरह से? हुआ यूं कि एक जगह एक मुकाम पर 3 टोटाइज रहते थे। हम अगर अपनी मुकामी जबान में कहें तो 3 कछुए या 3 तामेर रहते थे। उन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि हम लोग पिकनिक को जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पिकनिक को जाते हैं। मैं अभी एड्रेस कर रहा हूँ सिर्फ बच्चों से, तो बच्चों बताओ कहाँ जाना चाह रहे थे वो लोग? पिकनिक को। जैसे आप एनुअल एक्सकर्शन पे जाते हैं ना, वैसे ही वो जाना चाह रहे थे। गर्मा का मौसम था। तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि करीब में एक तालाब है, वहाँ पर जाया जाए और वहाँ पर स्विमिंग की जाए। तो जैसे आप अपने पिकनिक को जाते हो, कुछ खाने पीने का सामान साथ लेते हैं, उन्होंने भी एक बास्केट में कुछ फूड स्टॉक रखा, खाने का सामान रखा और तालाब की तरफ निकल पड़े। जैसे ही पानी को देखा, उनका दिल ललचाया। उन लोगों ने अपने खाने के सामान को तालाब के किनारे रखा और पानी में छलांग लगा दी और तैरने लगे, एंजॉय करने लगे जैसे हम पिकनिक में करते हैं। और तैरते तैरते बीच तालाब में पहुंच गए, बहुत दूर पहुंच गए। अचानक एक कनिंग फॉक्स आई, एक चालाक लोमड़ी वहां आई और वो जो खाना तालाब के किनारे रखा था वो खाना शुरू कर दिया। तो अब क्योंकि टोटाइज बहुत भूखे थे, वो देखे लोमड़ी को और फौरन भागकर पानी के बाहर आए और लोमड़ी से पूछने लगे कि आपने हमारा खाना बगैर इजाजत कैसे खाया? तो लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने कहा, एनीथिंग दैट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड इज पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई आई ईटन अप ऑल। कोई भी चीज जो जमीन पे पड़ी हुई है ऐसे ही है, वो उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए मैंने खा लिया। तो इस बात पर टोटाइज को बहुत गुस्सा आया कि भाई उनका खाना खा लिया गया है। जैसे ही लोमड़ी ने खाना खाया, उसको नींद आनी शुरू हुई और वो जाकर एक छोटा सा पौधा था, एक प्लांट था, वहां जाकर बैठ गई और ऊँघने लगी, डोजिंग ऑफ, मतलब नींद की हालत, नशे की हालत उस पर तारी हो गई। लेकिन इत्तेफाक से उसकी जो दुम थी वो जमीन पे लहरा रही थी, जमीन पे पड़ी हुई थी। तो टोटाइज ने क्या किया, वो गया और जाकर एक कैंची, सीजर जिसे हम कहते हैं, वो लाए और वो उसकी दुम को काट दिया। तो लोमड़ी ने वापस पूछा कि आपने मेरी दुम क्यों काटी? मैंने तो सिर्फ आपका खाना खाया था। तो टोटाइज ने जवाब दिया कि एनीथिंग दैट इज लाइंग ऑन द ग्राउंड इज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड योर टेल वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। तो इस कहानी का कंक्लूजन ये है कि आप जैसा करोगे रिटर्न में आपको वैसे ही मिलेगा। अगर आप आज अपनी क्लासरूम में मेहनत करते हैं, आज आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, अगर आप अपने आप को मुस्बित हवाले से और पॉजिटिवली लेते हुए अगर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, असातिज़ा की बात सुनते हैं, वालिदैन की
वालिदैन की बात सुनते हैं और हमातन गोश होकर आप अगर मेहनत करते हैं तो यकीनन आपके रिजल्ट जो होंगे वो बेहतर होंगे। रिजल्ट से मुराद मेरी सिर्फ 10th क्लास का रिजल्ट नहीं, रिजल्ट से मुराद आप एक कामयाब इंसान बने, आप इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने वाले बने, आप अपने इलाके का, अपने वालिदैन का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बने। एक मिनट, आज अच्छा करते हैं तो यकीनन इस बात की अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखिए कि हमारा कल बेहतर होगा। और मैं यहाँ मौजूद तमाम वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने हम सबको बहुत ही अहम तरीन नेमत से नवाजा है कि जो अल्लाह की दी हुई बेहतरीन नेमतें हैं उसमें से बेहतरीन तोहफा आपके लिए आपकी औलाद है, और औलाद है वो तोहफे आखिरत है। अगर आज हम बच्चों के ऊपर अपनी तवानाई लगाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना वक्त लगाते हैं तो यकीनन इसके रिटर्न हमको आखिरत में मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा आपके सामने नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया गया था। मोहतरम हाज़रीन, एक मरतबा यूँ हुआ कि एक प्रोफेसर, एक स्कूल के टीचर जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे बाद में और बहुत बड़े स्कॉलर थे, जब भी वो अपने क्लासरूम में आते तो बच्चों को बड़ी अदब के साथ, एहतराम के साथ सलाम करते और बहुत इकराम का मामला करते। तो उनके एक दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि सर आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, इतने बड़े फिलोसोफर हैं, पूरी दुनिया में आपके प्रोग्राम्स होते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी अदब के साथ आप क्यों पेश आते हैं? तो उस फिलोसोफर ने बहुत प्यारा जवाब दिया है। मैं समझता हूँ कि वो जवाब MS मिशन के बच्चों के लिए भी है। उस फिलोसोफर ने, उस प्रोफेसर ने, उस बड़ी शख्सियत ने जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि मेरे क्लासरूम में मौजूद जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे नहीं मालूम कि कल का कौन सा डॉक्टर इसमें बैठा है, कल का कौन प्रोफेसर इसमें बैठा है, कल का कौन मुसन्निफ और अदीब इसमें बैठा है, कल का कौन बिजनेसमैन इसमें बैठा है, कल का कौन लीडर इसमें बैठा है। हो सकता बच्चे जब बड़े होकर अपने मुकाम को पहुँचेंगे, इनकी ताज़ीम और इकराम के लिए हो सकता मैं हयात से नहीं रहूँ, इसीलिए मैं इनकी ताज़ीम और इकराम कल नहीं बल्कि आज ही कर रहा हूँ। तो हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा बड़ा आदमी बन सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम करीने से इनको तराशें और इनके ऊपर मेहनत करें। आप वालिदैन बच्चों के ऊपर मेहनत कीजिए, बच्चों के ऊपर अपनी तवानाई सर्व कीजिए, बच्चों के ऊपर अपना मालिया सर्व कीजिए और इनको नेक इंसान बनाने के लिए पूरी कोशिश कीजिए और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर यकीन लाएगी, रंग लाएगी और हमारे बच्चे कामयाब व कामरान होंगे इंशाअल्लाह। ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इसके बाद की दुनिया में भी। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरके। साथी सलाम अलैकुम, जज़ाकल्लाह। और कोई है?